हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस का वायरिंग डायग्राम करके देखेंगे कि एसपीडी डिवाइस थ्री फेज न्यूट्रल एंड फेज न्यूट्रल का वायरिंग डायग्राम एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्री फेज न्यूट्रल एसपीडी का कनेक्शन डायग्राम देखेंगे। तो सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। यहाँ पे 4 पोल एमसीबी एज ए इनकमिंग है और एसपीडी डिवाइस है थ्री फेज न्यूट्रल। यहाँ पे आर वाई बी एंड न्यूट्रल थ्री थ्री फेज के हैं और एक न्यूट्रल का। तो इस तरीके से ये 4 पोल का एसपीडी डिवाइस हो गया। और इसके अलावा हमारे पास सिंगल फेज के लोड है। तो हमने 3 लोड यहाँ पे यूज किया है और इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रल स्ट्रिप है एंड अर्थ स्ट्रिप है। तो सबसे पहले हम लोग इनकमिंग सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। आर वाई एंड बी साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद रेड फेज को हम लोग लोड 1 से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से येलो फेज को लोड 2 से कनेक्ट कर देंगे और ब्लू फेज को थर्ड नंबर एमसीबी से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लोड कनेक्ट कर देंगे लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3। और इसके बाद हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल स्ट्रिप से। अब जितने भी हमें लोड में न्यूट्रल देना है तो यहाँ से हम लोग लूप करके उसको दे देंगे। तो ये था हमारा वायरिंग डायग्राम। अब हमें एसपीडी कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसा कि हमको मालूम है एसपीडी हमेशा लाइन में कनेक्ट होता है। तो हम लोग रेड को कनेक्ट कर देंगे, दूसरे फेज को येलो से कनेक्ट कर देंगे और तीसरे को ब्लू से कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा कनेक्शन हो गया। नीचे जो अर्थिंग का पॉइंट है उसको हम लोग अर्थिंग स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से एसपीडी का वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये एसपीडी क्या करेगा कि जब भी ट्रांजिएंट वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट करेगा और एक्सेस वोल्टेज को ट्रांसफर कर देगा अर्थ में। इस तरीके से आपके सिस्टम में ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप नहीं होगा और आपके डिवाइसेस सेफगार्ड होंगे। अब हम लोग सिंगल फेज के लिए वायरिंग डायग्राम करके देखेंगे कि अगर हमारा सिंगल फेज का सप्लाई है तो वहां पे हमें फेज न्यूट्रल का एसपीडी लगाना होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज से बचने के लिए। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पे भी इनकमिंग सप्लाई हम लोग कनेक्ट कर देंगे और आउटगोइंग से हम लोग एमसीबी को कनेक्ट करेंगे। तो एमसीबी 1, एमसीबी 2 एंड एमसीबी 3 को एक ही फेज से कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 फेज सप्लाई नहीं है। इसके बाद हम लोग लोड को कनेक्ट कर देंगे एमसीबी से। तो लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3। इस तरीके से हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी एसपीडी को कनेक्ट करने के लिए हम एल एंड एन को फेज एंड न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया और अर्थिंग के पॉइंट को अर्थ स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सिंगल फेज एसपीडी कनेक्ट हो गया है सिस्टम में। अब जब भी यहाँ पे ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा तो ये एसपीडी एज ए प्रोटेक्शन का काम करेगा और ट्रांजिएंट वोल्टेज को ट्रांसफर करेगा अर्थ में। इस तरीके से हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी का वायरिंग डायग्राम किस तरीके से करते हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।